नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम करते हैं और खासकर अगर आप ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे A to Z पूरा देखिए। तो दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि जीडीएस ब्रांच ऑफिसर्स में अब से जो आरआईसीटी डिवाइस में काम होता है वो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जो फिलहाल के लिए जो दर्पण डिवाइस है उसमें जीडीएस बीपीएम को काम करना पड़ता है। हर ट्रांजैक्शन उसमें ही करना पड़ता है, न्यू अकाउंट ओपनिंग से लेकर डे एंड और बोर्डा रिपोर्ट जनरेशन, सारा काम चिट्ठी बुकिंग, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड लेटर बुकिंग, पार्सल बुकिंग, सब कुछ दर्पण डिवाइस में करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इस डिवाइस में काम करने के समय बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ट्रांजैक्शन करते समय वो अटक जाता है और फिर से ट्रांजैक्शन को अपडेट करके उसके बाद ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट करना पड़ता है। तो दर्पण डिवाइस जो फिलहाल के लिए चालू है उसमें तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये डिवाइस ठीक से काम नहीं करता है। कभी कभी तो जो सारे एप्लीकेशंस होता है इस डिवाइस में ठीक से काम नहीं करता है, बहुत टाइम लेता है। ठीक है, तो वर्किंग इन प्रोग्रेस दिखाकर बहुत ही टाइम लेता है। तो डिपार्टमेंट ने इसका सोल्यूशन के लिए टैबलेट्स या फिर मोबाइल फोन जीडीएस ब्रांच ऑफिस में सर्कुलेट करने का डिसीजन लिया है। तो आप सब लोग एक खबर पहले ही जान चुके हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या शेड्यूल दिया गया है, कैसे ये सारा काम पूरा किया जाएगा, कि हर ऑफिसेस में, ब्रांच ऑफिसेस में कैसे आईपीपीबी का जो ब्रांचेस है उससे जो डिवाइस होगा नया दर्पण डिवाइस उसको कैसे सर्कुलेट किया जाएगा, और सिंगल हैंडेड बीओ और जो डबल हैंडेड बीओ है उसमें क्या क्या डिवाइसेस दिया जाएगा, क्या दर्पण मोबाइल के साथ साथ और क्या लाइक फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये सारा और क्या क्या डिवाइस दिया जाएगा, ये सारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो देखिए, पहले ये नोटिस दिखा देता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से नोटिस निकला हुआ है। 24 जुलाई 2023 को ये नोटिस निकला हुआ था और लिखा गया था टू ऑल सीपीएमजीज को, सब्जेक्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ आरआईसीटी डिवाइसेस एंड रोल आउट ऑफ दर्पण ऐप इन ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस अंडर आईटी 2.0 रिगार्डिंग। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि जो पहले वाला पुराना दर्पण डिवाइसेस था, ठीक है, जो डिवाइसेस था उसको विथड्रॉ करके न्यू जो दर्पण ऐप होगा उसका रोल आउट करने के रिगार्डिंग इस नोटिस जारी हुआ है दोस्तों। और ये किया जाएगा आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 के तहत। ठीक है दोस्तों, दिस इज रिगार्डिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ आरआईसीटी डिवाइसेस एंड रोल आउट ऑफ दर्पण ऐप इन ऑल ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस अक्रॉस द कंट्री। ऑल ओवर कंट्री जितना भी पोस्ट ऑफिसेस है सब पोस्ट ऑफिस में ये मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है दोस्तों। इस विषय में पूरा जानकारी पाने के लिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें दोस्तों। इधर पर लिखा हुआ है, एज सर्कल्स आर अवार्ड एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी ईएफसी और पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड पीआईबी इन मीटिंग हेल्ड ऑन 23 November 2021 has decided that procurement of tablets or mobile as a replacement of RICT devices under IT modernization project 2.0 would be done through India Post Payment Bank. Accordingly, the existing handheld RICT devices supplied under IT modernization project 1.0 for carrying out BO transactions would be replaced by mobile or tablets provided by IPPB. The following has been approved in connection with replacement of existing RICT devices. तो इसका मतलब हुआ कि दोस्तों, आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 के तहत हर ब्रांच पोस्ट ऑफिस में जो सारा भी काम होता है ट्रांजैक्शन का या फिर बीओ का जो भी सारा काम होता है आरआईसीटी हैंडहेल्ड डिवाइस में, उसको अब बदला जाएगा। उसको अब मोबाइल और टैबलेट में दर्पण ऐप इंस्टॉल करा के उसी ऐप में सारा कुछ काम होगा और किया जाएगा आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 के तहत। ठीक है दोस्तों, और जो डिवाइसेस है टैबलेट या फिर मोबाइल वो सप्लाई करेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। टैबलेट्स, कीबोर्ड्स, मोबाइल्स एंड बायोमेट्रिक स्कैनर्स शैल बी प्रोवाइडेड बाय द आईपीपीबी फ्रॉम इट्स ओन फंड। ठीक है, और आईपीपीबी शैल इंश्योर इंटीग्रेटेड सपोर्ट मेंटेनेंस रिप्लेसमेंट ऑफ द डिवाइसेस अप टू द करेंसी ऑफ आईटी 2.0। मतलब कि दोस्तों, पहले तो आपको टैबलेट दिया जाएगा, मोबाइल फोन दिया जाएगा, कीबोर्ड मिलेगा, उसके साथ बायोमेट्रिक स्कैनर्स जो है वो भी दिया जाएगा बायोमेट्रिक स्कैन करने के लिए, और उसके साथ साथ एक
थर्मल प्रिंटर भी दिया जाएगा दोस्तों, ताकि आप रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं। और इस डिवाइस का मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट का पूरा जिम्मा होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऊपर। All BOs shall be provided with tablets. In case of single-handed BOs, the tablet will be used by BPM for delivery or doorstep banking work as well. In case of double-handed or more-handed BOs, the BPM will carry out BO transactions on the tablet, and the ABPM entrusted with the job of delivery or doorstep banking work will be provided with mobile. मतलब कि दोस्तों जो single-handed BO है, मतलब कि सिर्फ जो ऑफिस में सिर्फ BPM रहता है, उनको ही ट्रांजैक्शन का और डिलीवरी का काम एक ही साथ करना पड़ता है। उनको सिर्फ टैबलेट दिया जाएगा और उसी टैबलेट में डिलीवरी का काम भी अपडेट करना होगा और ट्रांजैक्शन भी उसी में करना होगा। लेकिन जो सारे बीओ डबल हैंडेड है, यानी कि जिसमें बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर भी है और एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर भी है, वो सारे ऑफिस में बीपीएम को टैबलेट दिया जाएगा, ताकि टैबलेट में बीपीएम जो है वो बीओ का जो सारे ट्रांजैक्शन है, अकाउंट ओपनिंग है, स्पीड पोस्ट बुकिंग, रजिस्ट्री बुकिंग, पार्सल बुकिंग, ये सारे काम कर सकते हैं टैबलेट में, इसीलिए उनको टैबलेट दिया जाएगा। और जो एबीपीएम होगा यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एमडी मेल डिलीवरर होगा, उनको एक मोबाइल दिया जाएगा और उसी मोबाइल में उनको डिलीवरी का हर काम का अपडेट देना पड़ेगा। जैसा कि पीएमए यानी कि पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन का जो काम होता है वो एमडी को करना पड़ता है, एबीपीएम एमडी को। तो पीएमए में सब कुछ जो लेटर्स डिलीवरी हुआ, जो रिटर्न गया, वो सारे उस मोबाइल में जो पीएमए एप्लीकेशन होगा उससे दिखाना होगा। और आईपीवी विल प्रोवाइड सिम और रूरल कनेक्टिविटी टू बीओस बाउंडेड एज पार्ट ऑफ आरआईसीटी डिवाइस रिप्लेसमेंट विद नो कॉस्ट टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो आईपीवी का ये भी काम होगा कि हर बीओ में वो लोग सिम प्रोवाइड करें ताकि नेटवर्क कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, इन सो फार एज बीओ एप्लीकेशन इज कंसर्न्ड, सीपीटी हैज डेवलप्ड ए यूनिफाइड दर्पण एंड्रॉइड ऐप फॉर कैरिंग आउट ट्रांजैक्शंस इन बीओस। द ऐप फंक्शनलिटीज हैव बीन टेस्टेड इन ए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट conducted in 5 circles in the month of January-February 2023. The security audit of the Unified Darpan app has been got done by CPT and the app will be pushed into RICT devices through IPv MDM। मतलब कि दोस्तों जो टैबलेट दिया जाएगा उसमें दर्पण ऐप इंस्टॉल कर दिया जाएगा जो सीपीटी ने डेवलप किया है, और इसका सिक्योरिटी भी चेक हुआ है और इसका फंक्शनलिटी सब कुछ टेस्ट हो गया है, सब कुछ ओके है। और ये सारे सीपीटी के जो एप्स है ट्रांजैक्शन के लिए वो दर्पण जो न्यू डिवाइस होगा टैबलेट में उसमें इंस्टॉल कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इधर पर देखिए सब कुछ इधर पर दिया हुआ है। नीचे आ जाते हैं दोस्तों, अब आते हैं कैसे ट्रेनिंग होगा। तो सबसे पहले तो जो सर्कल लेवल या फिर रीजनल लेवल पे है उन सबका डाक कर्मयोगी पोर्टल पर ट्रेनिंग होगा, और उसके बाद उसका फिजिकल ट्रेनिंग भी होगा, और उसके बाद वो लोग जीडीएस का ट्रेनिंग कंडक्ट कराएंगे। तो दोस्तों इधर पर देखिए जीडीएस का ट्रेनिंग के रिलेटेड लिखा हुआ है, ग्रामीण डाक सेवक बीपीएम और एबीपीएम विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो ट्रेनिंग ऑन यूनिफाइड दर्पण 2.0 ऐप अवेलेबल इन डाक कर्मयोगी पोर्टल सो दैट दे have basic understanding of the unified Darpan app before being provided with new RICT device. This activity will be undertaken and completed in the month of July-August 2023। मतलब कि दोस्तों GDS, BPM और ABPM को जो न्यू टैबलेट और मोबाइल फोन है उसको देने के पहले उन सबको डाक कर्मयोगी पोर्टल पर जाकर अपना दर्पण ऐप का जो ट्रेनिंग है वो पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सब ने आपका डिवीजन में भी देखा है कि जोर शोरों से काम चल रहा है। हर जीडीएस ऑफिशियल का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ डाटा कलेक्ट किया जा रहा है एक डिवाइस देने के लिए। तो सबसे पहले आपको डाक कर्मयोगी पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्टर कोर्स के लिए रजिस्टर करके उसके बाद कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, और उसके बाद सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, बिना ट्रेनिंग कंप्लीट किए आप आरआईसीटी डिवाइस जो है नया वो यूज नहीं कर सकते हैं। Physical training on Darpan app to GDS will be provided at divisional or sub-divisional level upon receipt of new RICT device। तो न्यू RICT डिवाइस पाने के बाद GDS का फिजिकल ट्रेनिंग भी होगा डिविजनल और सब डिविजनल लेवल पे। ठीक है, तो पहले तो ऑनलाइन पर डाक कर्मयोगी पोर्टल पे ट्रेनिंग करना पड़ेगा, और उसके बाद डिविजनल और सब डिविजनल लेवल पर फिजिकल ट्रेनिंग होगा GDS का। ठीक है दोस्तों, इधर पर आप सब कुछ देख सकते हैं क्या क्या दिया जाएगा। मोबाइल और टैबलेट, सिम कार्ड दिया जाएगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए थर्मल प्रिंटर दिया जाएगा ताकि आप ट्रांजैक्शन के बाद प्रिंट निकाल सकते हैं,
और फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाएगा ताकि बायोमेट्रिक से कोई भी लॉगिन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, एक्टिविटीज टू बी टेकन बाय आईपीपी ब्रांच प्रायर टू हैंडओवर ऑफ डिवाइसेस ऑफ डिविजनल ऑफिस। तो आईपीपी ब्रांच को क्या क्या करना पड़ेगा डिविजनल लेवल का सब कुछ इधर पर दिया गया है। और नीचे देखिए ये सारे सब डिविजनल सर के लिए है, जीडीएस के लिए जो है मैं वो बता रहा हूँ। इधर देखिए सर, आधार लिंक मोबाइल नंबर ऑफ बीपीएम, आधार नंबर ऑफ बीपीएम, आधार डिटेल्स लाइक मिनिमम और मैक्सिमम कैश बैलेंस, ये सब कुछ दर्पण पोर्टल पर अपडेट करने के लिए बोला गया है डिविजन लेवल पे। और नीचे आइए दोस्तों, इधर पर देखिए क्या क्या टाइमलाइन दिया गया है पूरा काम कंप्लीट करने के लिए, इधर पर नीचे दिया गया है। तो अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि अगस्त के अंदर ही बहुत कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। अगस्त के अंदर ही आपको पहले डाक कर्मयोगी पोर्टल पर जाके दर्पण डिवाइस के ऊपर जो ट्रेनिंग उपलब्ध है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही तुरंत आपके ऑफिस में टैबलेट और मोबाइल और कीबोर्ड, थर्मल प्रिंटर, बायोमेट्रिक स्कैनर, चार्जर, यूएसबी पोर्ट सब कुछ सप्लाई कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपके काम में आसानी होगी। जो फिलहाल आपके काम में जो प्रॉब्लम आ रहा है आरआईसीटी डिवाइस में, जो पुराना वाला आरआईसीटी डिवाइस है उसमें काम करने में नेटवर्क कनेक्टिविटी में बहुत ही प्रॉब्लम आता है। कुछ ऑफिस में तो डोंगल लगाकर काम करना पड़ता है, ठीक है, उसमें 3G एंटेना रहता है तो काम करने में बहुत ही दिक्कत होता है। लेकिन जब मोबाइल फोन दिया जाएगा या फिर टैबलेट दिया जाएगा तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि मोबाइल चलाने में तो आप सब लोग माहिर है, एक्सीलेंट है, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तुरंत मिनटों में हर काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर 10 ट्रांजैक्शन करने में आपको पहले 1 घंटा लगता था तो अब वो आधा घंटा में ही कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही कम लगने वाला है। तो इस रिगार्डिंग आपके मन में अगर कोई डाउट है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा दोस्तों। और हाँ, इस चैनल का जो ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, उधर पर हर जानकारी, हर नोटिस सबसे पहले आपको दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। और इस चैनल के साथ जुड़े रहे दोस्तों, ऐसे ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए, डिटेल्स में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।